आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेस्क थ्रो। तो आज हम इस टॉपिक में डेस्क थ्रो को कवर करेंगे। डेस्क थ्रो जैसे हम अपनी ज़बान में थाली फेंकना भी कहते हैं, तो हम अपने इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक में तो इसकी डेस्क थ्रो के रूल एंड रेगुलेशन को कवर करेंगे, डेस्क थ्रो का फाउल को कवर करेंगे और डेस्क थ्रो का जो हम इसकी डायग्राम जो होती है उसको कवर करेंगे। साथ में इसकी जो डायमेंशन होती है या पैमाइश जिसे हम कहते हैं वो चीज़ हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानब। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेस्क थ्रो के हवाले से, इसकी डायमेंशन के हवाले से, इसकी पैमाइश के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशन, पैमाइश। पैमाइश के हवाले से हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास डेस्क का जो वजन होता है, नंबर 1 इसका डेस्क का वजन। जो डेस्क का वजन होता है मर्दों के लिए, जो यंग एथलीट होते हैं उनके लिए 2 kg होता है और औरतों के लिए 1 किलो। नंबर 3 तो वजन की हम बात करते हैं। वजन जो है डेस्क थ्रो का वजन जो होता है ये मर्दों के लिए 2 किलो होता है, औरतों के लिए 1 किलो होता है और बच्चों के लिए जो डेस्क थ्रो का वजन जो होता है वो 1.5 या 1.5 किलो इसका वजन होता है डेस्क का। तो हम बात करते हैं दायरे के हवाले से। दायरा जो होता है, दायरे का मतलब जो होता है अब दायरे का जो अंदरूनी कुतर होता है वो होता है 2.50 मीटर। ठीक हो गया। और जो हम डायमेंशन करते हैं, जो लाइनें हम लगाते हैं, डायग्राम में आप लोगों को बता दूंगा क्लियर करके जो लाइनों की मोटाई बनती है। लाइनों की मोटाई जो होती है ये 5 सेंटीमीटर होती है। तो ये मैंने डायग्राम बनाई है डेस्क थ्रो के हवाले से। तो इसकी डायग्राम के ये जो मैंने आपको बताया था, ये इसका जो अंदरूनी कुतुल है, ये दायरा इसका जो है इसका कितना होगा कि 2.50 मीटर। ठीक है। तो इसका जो एंगल बन रहा है, जो दाविया बन रहा है, ये वाला 34.92 इसके एंगल बन रहा है। दाविया इसका बन रहा है कितने का? 34.92 का इसका एंगल बन रहा है। ठीक है। इस एंगल के हवाले से इसको हम लाइनें बनाएंगे और इसकी जो साइड होगी और जो लाइन है ये बाहर की तरफ हमने रखी है। ये कितनी होगी? इसकी लंबाई कितनी होगी? 75 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 75 सेंटीमीटर इसकी ये लंबी लाइन इस तरफ भी लगाएंगे और इस तरफ भी लगाएंगे। और इस लाइन की जितनी भी जो लाइनों की मोटाई है ये होगी, ये होगी और केवल लाइनों की मोटाई होगी। ये लाइनों की मोटाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर इसकी लाइनों की मोटाई।
ये मैंने इसका डायग्राम बनाया है। अब किस डायग्राम का मकसद क्या है? अब एक खिलाड़ी है जो एथलीट है, वो क्या करेगा, इधर आएगा, यहाँ पे साधन हालत में खड़ा होगा आराम से, फिर वो क्या करेगा, इधर से वो पार को जो थाली है उसको इस तरह बुलाएगा, बुलाकर फेंकेगा। ठीक है जी। अब ये फेंकेगा, अब इसको ये फेंकेगा, अब बाल तब तक खिलाड़ी जो है इधर ही रहेगा जब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस लाइनों के अंदर वाली साइड इधर इधर जब गिरेगी तब ये खिलाड़ी जो है इधर से बाहर निकलेगा। करिए ऊपर यहाँ तक ये इसकी डायग्राम थी। डायग्राम क्या है, इसका जो ढूंढने को जो है जाएगा वो कितना होगा, 2.50 मीटर। ये MCQ आ सकता है, प्रोफेसर एग्जीबिशन में भी आ सकते हैं या पेपर के अंदर भी आ सकते हैं, पार्शियल सेकंड ईयर में भी आ सकते हैं, और अपना किसी भी ईटा का टेस्ट होता है या प्रोफेसर एग्जीबिशन होता है या पैटर्न प्रोफेसर एग्जीबिशन होता है, ये क्वेश्चन जो है MCQ है उसमें भी आ सकता है। आया कि इसमें जो है इसके दायरे की कुतुल कितना होता है, तो जैसे 2.5 मीटर करियर हुआ। उसके बाद जो इसका एंगल बना हुआ है 34.92 इसका जाविया है। नेक्स्ट आ गया इसकी जो लाइनें होती है, लाइनों की लंबाई 5 सेंटीमीटर, और ये वाली जो लाइनें बाहर निकली हुई है हम लगाएंगे, इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई इसकी 75 सेंटीमीटर। या हो गया, ये हो गया डायग्राम, ज़्यादा क्लियर हुआ। अब हम आते हैं इसके रेगुलेशन के हवाले से, इसके फाउल के हवाले से। तरतीब पूरा अंदाजी से दी जाएगी। अगर बारी की जो खिलाड़ियों की बारी होगी, फर्स्ट पे कौन टेस्ट फेंकेगा, सेकंड पे कौन फेंकेगा, थर्ड पे कौन खिलाड़ी फेंकेगा, तो इसकी तरतीब जो होगी ये पूरा अंदाजी के जरिए की जाएगी। पूरा अंदाजी की जाएगी तो खिलाड़ियों के जो नाम डाल दिए जाएंगे, जिसमें खिलाड़ियों अपने वो नंबर उठाएंगे, जो जिस नंबर पे आएगा उस खिलाड़ी को उसकी बारी दी जाएगी। सपोज देखें मैंने उठाया 4 नंबर मेरा आ गया, तो चौथा नंबर जो होगा वो टेस्ट फेंकने का मेरा होगा। क्लियर हुआ, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है, अगर खिलाड़ियों की तादाद 8 से कम होगी तो 6 बारियां दी जाएंगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर खिलाड़ियों की तादाद 8 से कम हो, अगर खिलाड़ियों की तादाद 8 से कम होगी तो उनको 6 बारियां दी जाएंगी, और अगर 8 से ज़्यादा होती है फिर उनको 3 बारियां दी जाएंगी, और अच्छे 8 खिलाड़ी मुंतखब करके जो पहले नंबर पे जो आए हैं, जो पहले 8 पोजीशन पे जो आए हैं, उनको मुंतखब करके मज़ीद उनको 3 बारियां और दी जाएंगी। तो ये दूसरा पॉइंट आप लोगों को मुझे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, हर खिलाड़ी को चेस्ट नंबर दिया जाएगा। जिस तरह क्रिकेट के अंदर देखो वो खिलाड़ी के छाती के ऊपर बुध पर और बैक पर एक नंबर लगा दिया जाता है, जिसे चेस्ट नंबर कहा जाता है। इसी तरह डेस्क थ्रो के अंदर लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, मीट के हर इवेंट के अंदर ये चेस्ट नंबर लाजमी खिलाड़ी को दिया जाता है। बगैर चेस्ट नंबर के लिए खिलाड़ी जो हिस्सा नहीं ले सकता। करियर हुआ तीसरे पॉइंट की, हर खिलाड़ी को चेस्ट नंबर दिया जाएगा। डेस्क थ्रो में भी हर खिलाड़ी को चेस्ट नंबर दिया जाएगा। नंबर नेक्स्ट है, नाम पुकारने के 1 मिनट के अंदर बारी लेनी होगी। अगर कंपायर रेफरी होता है वो नाम पुकारता है, अपना नंबर का खिलाड़ी है वो आ जाए और नेक्स्ट टाइम के नाम पुकारेगा नेक्स्ट, तो खिलाड़ी 1 मिनट के अंदर अंदर वो डेस्क को फेंकेगा। अगर 1 मिनट वो ज़ाया कर देता है वो उसको अपनी एक कोशिश नाकाम कर देगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ गई, हर खिलाड़ी अपनी बारी पर डेस्क थ्रो करेगा। वही बात जो हर खिलाड़ी अपनी बारी पर आएगा डेस्क को फेंकेगा, डेस्क थ्रो करेगा। नेक्स्ट, खिलाड़ी उस वक्त तक दायरे में होगा जब तक डेस्क सेंटर को टच न कर दे। अब इसमें क्या है, खिलाड़ी जो है ये दायरे के अंदर आ गया है। अब इस दायरे के अंदर खिलाड़ी उस वक्त तक रहेगा जब तक वो खिलाड़ी ने जब डेस्क जो फेंकी है वो डेस्क इधर 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 यह जगह पे एरिया को छू ना दे। अगर छूती
नहीं है पहले वो निकल जाता है, मीन्स कि उसने फाउल किया है, उसकी जो चाहे वो टॉप जो डेस्क है वो लग जाती है, उसकी जो कोशिश होगी वो शुमार नहीं की जाएगी, वो फाउल में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हर खिलाड़ी को उसकी बेहतरीन कोशिश का फायदा दिया जाएगा। हर खिलाड़ी को बेहतरीन कोशिश का फायदा दिया जाएगा, जो जल्दी आगे वो डेस्क फेंकेगा उसको वो फायदा मिलेगा, जीतने के चांस उसके ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है, इंतजामिया का मुहैया करता डेस्क का इस्तेमाल करेगा। जो इंतजामिया मुहैया करेगी डेस्क वही इस्तेमाल होगा, अपना हर खिलाड़ी अपना डेस्क नहीं लेकर आएगा, खिलाड़ी का मुहैया करता डेस्क जो है वो इस्तेमाल होगा। नाज़रीन अब हम आते हैं फाउल की तरफ। तो पहला फाउल जो है डेस्क का सेक्टर से बाहर खेलना। ये मैंने डायग्राम बनाई है, अगर खिलाड़ी है तो वो डेस्क को इस तरफ फेंकता है, जो डेस्क है इधर गिरने की बजाय जो इस दायरे से इधर आके गिर जाए, इस सेक्टर के बाहर गिर जाएगी तो ये फाउल होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है अपनी बारी के बगैर डेस्क थ्रो करना। खिलाड़ी का नंबर नहीं आया, वो पहले वो डेस्क उठा लेता है और आगे दायरे में आ जाता है, डेस्क फेंक देता है, तो इसमें उसने फाउल किया है, ठीक है, उसको क्या हो जाएगा जी, नाकामी शुमार हो जाएगी, वो अपनी कोशिश ज़ाया कर देगा। नेक्स्ट है चेस नंबर के बगैर डेस्क थ्रो फेंकना। जिस तरह इसके रूल में मैंने आप लोगों को बताए थे, रूल क्या था, चेस नंबर और खिलाड़ी को दिया जाता है तो उसके बगैर वो नहीं फेंक देता। इसका फाउल भी यही है कि चेस नंबर के बगैर जो है, चेस नंबर के बगैर डेस्क थ्रो करना। चेस नंबर नहीं होगा तो वो डेस्क फेंकने के लिए खिलाड़ी के अंदर आ जाएगा तो फाउल होगा। ऐसी चीज का इस्तेमाल करना जो डेस्क फेंकने में मदद दे, जैसे हाथों में ग्लव पहन लेना, ये भी एक फाउल है। अलबत्ता वो हाथों के अंदर जो पट्टियाँ वो लगा सकता है, या इस तरह हाथों की उंगलियाँ हैं इसमें कोई चीज़ मार सकता है जिसमें वो आसानी के साथ पहनने में मदद करता है। बट नेक्स्ट दायरे के सामने की जमीन को हाथ या पाँव से छूना। अब ये दायरा है, इसमें खिलाड़ी आ गया है, जब ये फेंक रहा होता है उस वक्त इसका पाँव जो है इधर या इधर इस एरिया के अंदर या इस एरिया के अंदर ये छू ले तो ये फाउल कर देगा, तो उसकी वो कोशिश होगी नाकामी शुमार होगी, कोशिश उसकी ज़ाया हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेस्क थ्रो करने के बाद दायरा के आगे से बाहर निकलना। अब ये दायरा है, अब खिलाड़ी डेस्क फेंक कर वो क्या करता है, इधर से पीछे की जानब से नहीं निकलता बल्कि इधर आगे की जानब से या इधर से वो निकल कर बाहर तरफ आता है, तो वो क्या करेगा, फाउल कर देगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, डेस्क का जमीन को टच होने से पहले दायरे से बाहर निकलना। खिलाड़ी का जब खिलाड़ी डेस्क फेंक दे, जो डेस्क होगी, जो थाली होगी वो हवा में होगी, अगर वो हवा में होगी उसके अंदर वो खिलाड़ी जो है दायरे से बाहर निकल जाता है तो वो फाउल कर देगा। कब निकलेगा वो, तो जब वो डेस्क फेंकेगा और जो सेंटर का एरिया है थाली जो है इस जमीन को टच कर दे, तब तक ये खिलाड़ी दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। अगर निकल जाता है थाली के टच होने से पहले तो वो फाउल हो जाएगा। इस बात को भी वो उम्मीद के समझ आ गई हो। नेक्स्ट है डॉक्टर का इस्तेमाल ममनू है। अगर ये भी एक फाउल है, अगर किसी खिलाड़ी का जो डोपिंग है वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो खिलाड़ी चाहे वो गोल्ड मेडल भी वो इवेंट जीत जाता है, तो बजाय जब उसका जो टेस्ट होगा जो डोपिंग उसका पॉजिटिव आ जाएगा तो वो क्या होगा, उसे गोल्ड मेडल छीन लेंगे, उनको हारा हुआ तस्वर किया जाएगा। जैसा ये डोपिंग लगा देते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, तो ये बहुत सी गेमों में पहले इस्तेमाल होता था। अब इंटरनेशनल लेवल पे ये डोपिंग टेस्ट होता है, जिस खिलाड़ी का पॉजिटिव आ जाता है उसको मुकाबले से खारिज कर दिया जाता है। हो सकता है उसको
पाबंदी लगा दी जाती है, क्या है कि इसके ऊपर इतने साल बैन हो गया है या ये पूरी ऊपर ये मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये है डॉक्टर की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जाके कुछ टॉपिक के अंदर जो डॉक्टर बोला था जो क्लियर करेंगे ये लोगों को क्या चीज़ होती है, ये किस तरह अपने जिस्म के अंदर डॉक्टर करते हैं, किस तरह खून लगाती हैं, इसका कौन से तरीके हैं, स्टीराइड का तरीका क्या है जी, अच्छा ब्लड डॉक्टर क्या चीज़ होती है। तो डॉक्टर की हम आगे एग्जाम को डॉक्टर के हवाले से